से चर्चा होती थी और पढ़े लिखे लोग तो और ही ज़्यादा इस तरह के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए बैठ करके विचार करने की कोई मानसिकता ही नहीं थी। पढ़ने के बाद लोग समझते हैं कि गांव वाले तो बेवकूफ़ हैं, क्या उससे बैठना, क्या बात करना। ये भी बहुत दिन तक अभी तक है। आज भी पढ़े लिखे लोग गांव में जाकर रह नहीं सकता है। वो आएगा तो कहीं ना कहीं नज़दीक के शहर में घर बना लेगा, कभी पर्व त्यौहार में मिलने जुलने, शादी ब्याह, बाकी कुछ चीज़ों में चले गए बीमार के रूप में, तो 4 दिन रह के फिर चला आएगा। अब ये कोई नहीं सोचता है कि भाई हम पढ़ लिख गए हैं, ठीक है चलो, अगर हम कुछ समय अगर हर नौकरी करता हो तो हर रविवार को भी अपने क्षेत्र के समाज के लिए कुछ समय दे, तो कम से कम महीना में 4 दिन और साल में बाद जो 48 लगभग 50 दिन होते हैं। आज तो शायद उससे लोग 1 घंटा भी देते नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरा ये है कि हम पढ़ने लिखने के बाद समाज को हम पूछते नहीं है, हम अलग अपने को सोचते हैं। एक उदाहरण हम बताते हैं कि पहले सरोवर और करना रांची में नहीं होता था। तो हम लोग कॉलेज थे तो हम लोग को लगा कि भाई अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग करना और सरोवर मनाना नहीं भाग लेंगे तो एक दिन इतिहास में ही लिखा जाएगा कि ये जितने पर्व त्यौहार है ये ऐसे आदिवासी जो भी आके मते हुए हैं और उन लोग नाचते गाते हैं। ये ठीक नहीं है। और हम लोग शुरू किए तो कुछ लोग तो हमारे समाज के लोग बोले कि भाई अब लड़का लोग अब तो रामदयाल जी भी हम 2 ही मुक्त थे, बाकी और लोग साथ दिया लड़के थे। बोले कि लोग अब अखाड़ा में लिखने लगा है, अब वो क्या पढ़ेगा ये? उन्हें नाचने गाने वाला आदमी पढ़ ही नहीं सकता है, एक ऐसी धारणा उस समय थी। इसलिए भी अब ये शायद हमारे क्षेत्र में शायद हो गए तथा उन लोग के मंत्र पर हमारे गांव वाले भी लग गए उनके भाई देखो पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो नाचेगा गाएगा तो पढ़ेगा नहीं। मतलब नाचने गाने वाले को, पढ़ने वाले को नहीं नाचने गाना चाहिए। और एक समय में ईसाइयों का एक भजनावली था, ऐसे 50-60 साल पहले, उसमें लिखा हुआ था कि देखो अखड़ा मांदर बज रहा है तो शैतान का आवाज़ है, शैतान अखड़ा में आओ आओ बोलता है, अखड़ा मत जाओ। ऐसा भजनावली थी। बहुत दिन के बाद लोगों को लगा उन लोगों को भी कि भाई ठीक नहीं है, तो उस वजह को अपने किताब से हटा दिया। इतना घृणा पैदा करने का उनका प्रयास। और आज भी बहुत कम लोग हिम्मत नहीं करते हैं, जानते नहीं है। आज हमारे यहाँ 2 तरह का आंदोलन चल रहा है। तो पत्थलगड़ी वाला है और दूसरा है धर्मकोड। धर्मकोड जो धर्मकोड बना है खुद ईसाई है, बाद में सब छोड़ दिया होगा, अलग चीज़ है। और सारा धर्मकोड का गलत करता है। आज लोग कुछ लोग उसको धर्मगुरु ही मान लिया है। हमारे समाज में धर्मगुरु कोई होता नहीं है। हमारे समाज में धर्मगुरु तो पाहन है या पुजारी है, अलग से कोई धर्मगुरु नहीं होता। हाँ, ईसाई लोग में है, पोप है, कार्डिनल है, आर्चबिशप है, पता नहीं कौन कौन लोग है, पादरी तक है, नीचे तक, उनका धर्मगुरु है, हमारा नहीं है। लेकिन लगे पीछे लगे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लग गए पीछे पीछे, नाम नहीं लूँगा, बड़े पढ़े लिखे, और उनको हमने समर्थन दे दिया। और हम लोग भी वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ऐसा मान के चले। मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई दुनिया में आप हमको बताइए, कोई तो हिम्मत नहीं करता है कि पूजा स्थल के नाम पर कोई धर्म है क्या, बताओ। जैसे मंदिर धर्म, गिरजा धर्म,
मस्जिद धर्म, गुरुद्वारा धर्म, कोई बता? और सरना हमारा पूजा स्थल है, अब उसके नाम पर धर्म कोड कैसे बनेगा? दुनिया में कहीं नहीं है। और ये भी है कि दुनिया सारे भारत के आदिवासी पूजा स्थल को सरना ही कहते हैं, ये भी कोई हमको पता नहीं है। तो आए हम बताएंगे क्या क्या पूजा स्थल है, जंगल में पूजा करते हैं, वन देवता की, ग्राम देवता की पूजा करते हैं, उनका स्थान है, परंतु सरना है ऐसा सर नहीं बोलते लोग, दूसरा नाम है, करते वही हैं, दूसरा नाम है। तो एक तरह से राशि के जो लोग हैं तथाकथित बुद्धिजीवी लोग सोचता है कि सारे भारत के आदिवासियों को हम सरना धर्म को लागू करके हम उसमें उस धर्म को थोपेंगे, और ये भी हो सकता है कि वह जो सरना धर्म नहीं मानेगा वो आदिवासी नहीं। फिर एक सवाल उठता है कि ईसाई लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन बिना समझे बुझे चल रहा है, खूब चल रहा है पत्थर गड़ी का। उनको पता नहीं है जो लोग करने वाले कि पत्थर गड़ी कब कब किस किस अवसर पर पत्थर गड़ा जाता है, पता नहीं उनको, लगे हुए। और उसके नेता भी ईसाई, ये दोनों लगे हुए थे। पत्थर गड़ी तो लगभग बंद हो गया है, धर्म गुरु वाला भी बंद हो जाएगा, ये 2024 चुनाव तक ही है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। और इस तरह से हम पढ़े लिखे लोग जगह अपने चीज़ों को अपने ठीक से समझ बूझ कर जो कह रहा है वो ठीक है या नहीं है, और हमारे समाज में इसको कितना दूर तक लागू किया जा सकता है या कितने दूर तक ये व्यवहारिक है, ये अगर हम खुद नहीं अपने समझेंगे पढ़े लिखे लोग, तब तो गांव के जो किसान हैं, खेतियार हैं, मजदूर हैं, ये क्या समझेंगे? दुर्भाग्य यही। कहने का मतलब ये है कि हम खुद अपने को हम नहीं समझ रहे हैं। और कभी कभी लोग, हम तो इला कहते हैं कि कभी कभी लोग बोलता है कि हम सनातन नहीं है, तो उनको सनातन का परिभाषा तो पता नहीं है उन लोग को, कि वैदिक जमाना में जो धर्म और संस्कृति थी वो सनातन। उस समय धर्मकार हिंदू और मुसलमान नहीं था, वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति वेद के जमाने में पता नहीं कितना हजारों साल पहले, और हम उसी को मानते हैं। इसका उदाहरण बहुत लोगों को पता नहीं है, पता होना चाहिए। जितने भी लोग यज्ञ करते हैं हिंदू लोग, वो तो नहीं करते हैं यज्ञ, हिंदू कहा कराने वाले। जब यज्ञ के अंत में जब पूर्णाहुति होता है, पूर्णाहुति, उसमें वही श्लोक कहा जाता है जो हम पूजा में करते हैं, क्योंकि उस के बिना कहे जो 10 दिन या 7 दिन, 21 दिन, 30 दिन जो भी उन्होंने यज्ञ किया वो पूर्ण नहीं होगा जब तक उस पूर्णाहुति में उस को नहीं करेगा। तो जानते हैं ऐसे उसमें है ओम चितयाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम अगन्य नमः स्वाहा, ओम मारुताय नमः स्वाहा, ओम रापाय नमः स्वाहा, ओम वनस्पतये नमः स्वाहा, ओम औषधाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतेषु नमः स्वाहा। इस मंत्र को बिना बोले कोई भी यज्ञ पंडितों का पूरा नहीं होता। हम उसी को कहते हैं, हमारा तो मूल पूजा का ही माने है। हमने कोशिश किया, बहुत जगह पूजा करते हैं, जब जाते थे तो उद्घाटन वगैरह प्रन्यास वगैरह, तो क्या लोग पूजा करना जानने की जरूरत है, तो क्या बोलता है। हमारे जितने आदिवासी समाज है खासकर वही पूजा करते हैं जो मैंने अभी वेद के इस श्लोक के विषय में बोला, दूसरा नहीं। तो फिर क्या हुआ? लोग शिव जी को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, और बाकी लोग भी मानते हैं।
का तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु देवता का नाम भी अलग हो सकता है। जैसे एक ही आदमी का मंगला बोल सकते हैं और मंगल भी बोल सकते हैं, उससे उसका कोई चित्र तो मंगल और मंगला में तो बदल नहीं जाएगा। वैसे ही देवता का भी नाम अपनी अपनी भाषा में अपने अपने व्यवहार के हिसाब से और कुछ नाम रखते हैं, परंतु मूल वही है जो सबको कहता है। इसलिए हम लोग को पहले तो अपने आप को समझना होगा कि हम क्या हैं और हमको जीवन में क्या करना चाहिए, किस ढंग से अपने समाज को कुछ शायद समय दे सकें, कुछ रास्ता में आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता बता सकें, कि इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। और हर आदमी, अगर पढ़े लिखे लोग आज के समय जमाने में हर आदमी लोग थोड़ा इस पर विचार करते हुए समाज के लिए थोड़ा थोड़ा काम करे, कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया। भाषण बहुत करते हैं लोग, करते नहीं। मैं भैया साहब का भाषण सुन रहा था, कभी कभी सोच रहे थे कि भाई बीसी हैं, इतने बड़े पद मिला है तो का मान मर्यादा रखना चाहिए, लेकिन किताबों के आधार पर वो समस्याओं का समाधान नहीं होता। बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस पर सोचने के बाद उनसे मिलकर हम समाधान निकाल सकते हैं, किताबों से नहीं होता। संविधान में तो बहुत लोगों को सुविधा मिला है, कहा नहीं हो रहा है हम लोग का, कोई भी चीज़ संविधान छूटा नहीं है। तो संविधान के सुविधा दिए गए सुविधा के आधार पर ही हमारा विकास हो जाता, आज शायद हम खुद आगे बढ़ जाते। जो उसका व्यवहारिक पक्ष उसकी विपरीत है। अब जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो संविधान को देखते हैं, हमारे व्यवहारिक पक्ष को नहीं देखते। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि सरकारी नियम के आधार पर ही काम करो, आगे कुछ नहीं करना। इससे भी गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग हाई स्कूल प्रोग्राम पढ़ते थे उस समय, पहले बीडीओ और एसडीओ वगैरह गांव में जाकर एक दिन कैंप करते, वहाँ के लोगों को बुलाना, बात करना, समस्या में संबंध में जानना, और अगर छोटी मोटी बातें हैं तो वहीं पर उसको निर्णय भी कर लेते थे। इससे गांव वाले को लगता था कि हाँ सरकारी हमारी है और सरकार के लोग हमारी बात सुनते हैं। परंतु आपातकाल के बाद ऐसा ये गुजर गया है, आज का तो नियम ही उल्टा हो गया, कोई जाने के लिए तो तैयार नहीं। ये सब कई ऐसी बुराई आ गई है प्रशासन में। जब तक प्रशासन के लोगों के सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक ये कठिनाई रहेगी। और आज भी लोग कहते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। कौन गवर्नमेंट है? किसकी गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट है? पहले चले गए तब भी हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। इसलिए आज से पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र भाई मोदी, तो उन्होंने लाल किला से भाषण दिया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं देश का प्रमुख सेवक, प्रधान सेवक, मंत्री नहीं सेवक। आज कोई भी IAS ऑफिसर या वीडियो CEO को बोले कि हम जनसेवक हैं या जनता के सेवक हैं, तो नहीं बोले। अब किसके सेवक? तो ये मानसिकता हमारी है। हम मानसिकता हम सोचते हैं इस तरह से कहेंगे तो छोटा हो जाएंगे, ये सोचकर बोलते नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने घूट घूट के उन लोगों को उसे सिखाया है कि तुम अपने को नीचे मत समझो, छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक विकास का आधार टिका हुआ है। इसलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं IAS का मतलब है आई एम सुपर, यानी मुझसे कोई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, आई एम सुपर IAS। तो आज ऐसे ही है, उनके सामने किसी का तक नहीं चलता है। तो ये मानसिकता है, और इसलिए मानसिकता माइंड सेट जब तक लोग नहीं बदलेगा, विचार करने का, व्यवहार करने का, लोगों से विचार आदान प्रदान करने का, और दूसरे के दुख को सुनने समझने का,
और उसके आधार पर कुछ बातें रखने का, ये जब तक हमारा दिमाग में नहीं आएगा तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। आज हम लोग जनप्रतिनिधि हम भी थे, तो छुट्टी कर दिया लोग, आज भी जनप्रतिनिधि बहुत लोग हैं। आप देखिएगा कि बहुत से जनप्रतिनिधि आज बनने के बाद हम कैसे करोड़पति बनेंगे इसकी चिंता पाले जी सही, चाहे विधायक होता है भी बने नहीं, लेकिन उसी के लिए वो बने हैं और इसलिए सारा काम छोड़कर सिर्फ करोड़पति बने। इसके लिए आंख मूंद कर दुनिया के साथ हम समझौता कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आजकल मुखिया लोग ऐसे ही है, अरे मुखिया घूस लेता है। कल तक तो वो अपने बेचारा अपने भी हुआ होगा, मुखिया बन गया, वृद्धा पेंशन करना है तो इतना लगेगा, कार्ड नया बनवाना है तो इतना लगेगा, आधार लगेगा, सब कैसे काम। इसलिए हम लोग को विचार बदलना। मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति को समाज के लिए चिंता और चिंतन करना होगा और अपने समय में से कुछ समय समाज के लिए देना होगा। जैसे इतनी बातें कहे कि ये पैसा कानून हो, वन कानून हो, भाई कौन करेगा और उसको करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? कोई नहीं है। हमें करना पड़ेगा ना। हम जाएंगे गांव में, लोगों से बात नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत उसमें सरकारी पदाधिकारी को जरूर आपसे कहेंगे, सवाल पूछेंगे कि भाई आप हम लोग काम में क्यों बाधा डाल रहे हैं। तो आपको दृढ़ता के साथ बोलना चाहिए, भाई जो कानून है उसी को बोल रहे हैं। आप बता दीजिए आप कानून नहीं मानते हैं, ये कानून नहीं मानते हैं, बता दीजिए। तो दो चार बार उनको जवाब दीजिएगा ना, ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप वहाँ जब घसक गए तो समझ गए कि इसको ठीक कर सकते। शायद इतने लंबे अवधि तक हम गुलाम रहने का कारण तो हमें एक अभिमान में कुछ कम हुआ है। आज हम इतने आज के हिसाब से हम दुनिया में श्रेष्ठ लोग हम लोग हैं, लेकिन हम अपने को सबसे नीचे मानते हैं। ईमानदारी, मेहनत, सहजीवन, प्राणी संस्कृति, प्राणी पद्धति, प्राणी समाज व्यवस्था और जो मिलता है उसी में संतोष रहना, ये कई ऐसे गुण हैं जो हमको सबसे आगे रखता है। क्या हम इसको नहीं समझ रहे हैं अपने को? इसलिए हम लोगों को जितनी बातें होगी हम लोग उसके लिए कितना तैयार हैं। कोशिश इतना कर सकते हैं। बहुत से कॉलेज में है, बहुत से प्रोफेसर हैं, बहुत से और भी कई जगह है। भाई सप्ताह में एक दिन गांव में जाके मीटिंग तो कीजिए, लोग समझाइए, आराम से दिन भर रहिए, जो खिलाए खा लीजिए, नहीं मिलेगा नहीं खाएंगे। फिर एक दिन समय दीजिए ताकि उनको बैठा के बढ़िया से एक पंचायत, 1.5 पंचायत, एक ही गांव हो, बात कीजिए। संवाद करने से बहुत सी बातें आपको भी जानकारी आएगी और उन लोगों को भी जानकारी आएगी, तो आपस में समझदारी बढ़ेगी। समझदारी बढ़ेगी तो काम आगे और बढ़ेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम बहुत देर से जगे हैं, 75 साल हो गया, होना चाहिए पहले था। लेकिन जब लोगों ने आवाज़ उठाया, सरकार ने दबाने की कोशिश किया, आगे भी होगा। सरकार कौन है क्या है पता नहीं, उनकी अपनी एक सोच है, अपना काम करने का तरीका है और उस ढंग से उसके पदाधिकारी काम करते हैं। लेकिन काम एक बार ठीक से हो जाए तो ठीक हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है यहाँ सारे देश में,
पीवी सिंह के वहाँ उद्धव जी नहीं दिखा रहे। तुमको पता है या नहीं? एक तो स्टोरेज नहीं है। 1950 तक, उसके पहले यानी आज़ादी के पहले तक ईसाई लोग कभी अपने आदिवासी नहीं लिखते थे। वो लोग लिखते थे, आप देखिएगा 11 वाला में 21 वाला सेंसस में वो लोग इंडियन क्रिश्चियन है, आदिवासी नहीं है, इंडियन क्रिश्चियन। तो संविधान जब बन गया, आरक्षण की बात हो गई, बाकी हो गई, तब वो लोग संविधान के बन के समय इन लोगों ने उसको जोड़ दिया। उनको कितनी सुविधाएं मिलती है, विदेश के फंड मिलता है, जिससे जितनी उनके संस्थाएं हैं सारे देश में चलती हैं। उसके अलावा स्थानीय अधिकारी भी या सरकार भी अल्पसंख्यक के नाम पर उनको भी कुछ ग्रांट मिलता है, क्योंकि समाज सेवा कर रहे हैं। और तीसरा संवैधानिक जो व्यवस्था है आरक्षण का, उसका भी लाभ है। लेकिन और हमको सरकार की मेहरबानी पर जो मिल जाए हम उसी को सुन। हमसे आज भी उनको हर परिवार में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं है, न अनपढ़ नहीं है, शिक्षित नहीं हो सकता है, अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ लिख लेते हैं। जो उनकी बाइबल पढ़ना है वो पढ़ना होगा। हमारे समाज में जो हम लोग पुराने पंथ के लोग हैं, आज भी ये 50% से ज़्यादा हम साक्षर नहीं, और ये 50% बाकी हम लोग हैं वो ठेपा करते हैं, समझते ही नहीं, अपने पर जोड़कर वो समझते ही नहीं। अब दोनों को एक में लगा दिया, इसे इसलिए तो ये लोग बहुत आगे बढ़ गया है। उनकी अपनी संस्थाएं हैं, तो सारे विश्व का संगठन है, विश्व के लोग मदद करते हैं, इसलिए इनको अलग रखा जाए। हम लोग अलग कर दें, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोलता है बता? तो इस तरह से हिम्मत होना, बोले हर से बोले लोग कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दोनों बोलना चाहिए, लेकिन हिम्मत खत्म ना हो। बड़े 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 अफसर हैं, प्रोफेसर भी हैं, क्योंकि डॉक्टर किया हुआ है, पता नहीं कौन कौन लोग हेड डिपार्टमेंट भी है, बहुत लोग, लेकिन हिम्मत नहीं है जो बात इसको कहे, लेकिन उल्टा हो गया। इसलिए अगर हम अपने को समझें तो तरह से अपने को जागृत करें। मैं तो समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक सेमिनार होना चाहिए, कॉलेज के लड़कों का अलग, हाई स्कूल का अलग, 9, 10, 11, 12 का अलग, और एक BSNK में अलग अलग सेमिनार होनी चाहिए, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, और आपस में वार्तालाप होनी चाहिए। तो क्या सोचते हैं बताएं समाज के विषय में, अपने विषय में, और भविष्य में कैसे समाज चलना चाहिए, क्या सोचता है, उनका क्या रास्ता हो सकता है बताएं। और तब शायद कुछ हम लोग आगे काम करने में सहूलियत होगी। और ये ऐसा कानून हो या अभी पंचायत बंद कानून हो, जब समझेंगे तब तो उसका ठीक से प्रयोग करेंगे। कितने लोग जानते हैं, कौन जानते हैं? दे रहे हम भी नहीं जानते। तो इसीलिए जब हम जानते ही नहीं है और उसके बात कर, ये भी एक कठिनाई है। बड़े लिखे लोगों को जब ये नया कानून बना है अपना, तो जानकारी देना चाहिए, क्योंकि जनजातीय समाज का एक जीवन का आधार ही दोनों जानकर लेना चाहिए। किताबें आपको मिलती है, किताब लेकर पढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य तो ये भी है कि स्कूल या कॉलेज पढ़ने के बाद फिर वो सामाजिक जीवन में व्यतीत करते हैं, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं मानते हैं। नौकरी मिल गया,
कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि नौकरी करना है, जानने के लिए नहीं, नौकरी के लिए। नौकरी नहीं मिला तो गाँव में जाके दारू पीते हैं, यहाँ पीते हैं, जो ही है पढ़े लिखे लोग, इसलिए भी गड़बड़ होता है। पढ़ाई कॉलेज में एक कोर्स है, अब जिन 2-3 विषय को लेकर पढ़ते हो तो नहीं है, इस समाज के विषय में डिटेल में जन्म से लेकर मरण तक की बात थी, और उसमें जितने आप क्रियाकलाप करते हैं उतनी काम नहीं है, वो तो आपको व्यवहारिक दुनिया से ही संबंध करके ही उसको ज्ञान पा सकते हैं। इसलिए भी हम लोग को करना चाहिए। निवासी हित की बात करने वाला जो मंच है उस दृष्टिकोण से उन लोगों को कोई व्यवस्था करना चाहिए हमारे देश में। कोई गर्मी की छुट्टी में है, एक दूसरा छुट्टी में तो दोनों ओवर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। 100 आएंगे, 50 आएंगे, जितना आगे आएंगे तो अपना समझ रहे, सीख ले लोग बहुत है समझ चाहिए। गांधी जी तो शुरू होता करेंगे, तो इसीलिए भी ये शायद फिर कर सकें हम लोग तो अच्छा है। मैं ये आग्रह करूँगा उन लोगों से, और मैं आग्रह फिर करूँगा समाज के लिए कुछ ना कुछ सवाल निकालिए। समाज को जिस रूप में आप खेती करने से आपको आता है, खेती पानी करने में दूसरे क्षेत्र में आप समझाइए, जाइए, गाँव में रहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में लोग काम यहाँ जो रुचि होगा कीजिए, और गांव के लोगों को इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के प्रेरित कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से सभी लोग हम लगेंगे तो धीरे 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 हमारे समाज में जागरूकता आएगी। जागरूकता आएगी तो संगठन नहीं बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा तो हमारा काम भी मजबूती से होगा, और जब मजबूत से होगा आपका शोषण कोई भी नहीं कर सकता है। आज हम समाज संगठन है नहीं, न धार्मिक है, न सामाजिक, न सांस्कृतिक है, हम ऐसे ही बिखरे हुए लोग। इसीलिए जब आगे जाएंगे तब एक सामूहिक विचार निवास का आनंद होगा, होगा तो एक रूप रेखा खड़ा होगा, उसके आधार पर समाज का एक नया रूप खड़ा हो जाएगा। जब नया रूप खड़ा हो जाएगा तो आपका शोषण कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको